हाँ जी, आज हम अपने सीए इंटर ग्रुप 1 के जो कल से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उन एग्जाम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, और एग्जाम से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और एग्जाम के बाद किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। सीए इंटर के एग्जाम्स हैं, इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से आता है। तो अभी तक जो आपने तैयारी कर ली है वो एक साइड है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम से पहले, एग्जाम के दौरान और एग्जाम के बाद ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। कौन कौन सी वो चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इजी पेपर आएगा ऐसा आप मान के चलिए, स्टडी मटेरियल रिलेटेड अगर आपने पढ़ाई की है तो। पेपर से पढ़ाई से अकाउंट्स की डिटेल्स में तो हम नहीं जाने वाले, लेकिन पेपर की कुछ साइकोलॉजी होती है उससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे इसके अंदर, कि कहाँ इंस्टीट्यूट जो है साइकोलॉजी से ही आधे बच्चों को फेल कर देता है। तो पहली चीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बिफोर एग्जाम आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, इसकी दो कैटेगरी बनाई है हमने। पहली चीज, कौन कौन सी चीजें आप कैरी करेंगे, तो देखिए सबसे पहली चीज के अंदर हम लिखिए बेसिक रिस्ट वॉच। जो आपकी जो डिजिटल रिस्ट वॉचेस है वो आप ना रखें। अरेंजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसके बाद आप पहनने नहीं वाले, तो मदर फादर जिसकी अवेलेबल है आप उसकी रिस्ट वॉच को आज ही अरेंज करके रखें, क्योंकि आज 1 तारीख है और कल 2 तारीख है। तो बेसिक रिस्ट वॉच लेके जाएंगे। कैलकुलेटर भी बेसिक लेके जाएंगे, लेकिन कैलकुलेटर एक नहीं, आप 2 कैलकुलेटर लेके जाएंगे। अब सर ये सुनी सुनाई बातें हैं हमारी, एक कैलकुलेटर लेके जाएंगे, कहीं खराब नहीं हो तो फाउंडेशन में भी नहीं हो, जिस दिन हो जाएगा खराब उस दिन पता चल जाएगा आपको। तो एक कैलकुलेटर के साथ दूसरा कैलकुलेटर भी सिमिलर होना चाहिए जिसपे आपकी हैबिट है। ध्यान रखना, दूसरा किसी का मांग के मत ले जाना कि आज तेरा पेपर नहीं है तो ला दे ग्रुप 2 में है तो जिस कैलकुलेटर पे के आप हैबिचुअल है उसी कैलकुलेटर का सिमिलर कैलकुलेटर होना चाहिए जो आप एग्जाम में लेके जाएंगे। अपने यहाँ से अगर कोई बच्चा एग्जाम में भूल जाए तो उसकी हेल्प हो जाए, या किसी का खराब हो जाए उसकी हेल्प हो जाए, किसी भी साइकोलॉजी से बस आप लेके जरूर जाइएगा 2 कैलकुलेटर। फिर आई तीसरी चीज, वाटर बोतल लेके जाने की क्या जरूरत है कि जो वहां के एग्जाम सेंटर्स है वहां पे पानी अवेलेबल नहीं होगा, तो अवेलेबल होगा, वो स्कूल होते हैं, लेकिन आप बाहर जाएंगे वहां से वापस आएंगे कैसा पानी है क्या है, आपको उससे लफड़े में पड़ना ही नहीं है। वहां जाके पानी पी के आने में भी टाइम वेस्ट है। अगर आप सी इंटर का पेपर दे रहे हो, आपको साइकोलॉजी पता है पेपर कितने डिफिकल्ट होते हैं। तो पहली चीज, एक तो वाटर बोतल लेके जानी है, और कोशिश करें वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट हो। कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत रिस्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इस चीज को लेके कि वाटर बोतल कैसी ना होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर दिखना चाहिए आपको बाहर से पानी, या बोलेंगे पी के दिखाओ, तो ऐसे लफड़ों में ना पड़ने के लिए आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाएंगे। फिर मास्क आप एडिशनल कैरी कर लीजिए, अब कंपलसरी कहीं पे भी नहीं है, लेकिन अगर कोई स्ट्रिक्ट सेंटर हुआ तो आपसे बोल सकता है कि मास्क वगैरह लगा के जाए, तो कैरी कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एडमिट कार्ड। इसमें डाउट रहता है कि सर एडमिट कार्ड जो है वो कलर वाला लेके जाएं या फोटोकॉपी ब्लैक एंड व्हाइट चल जाएगा इसका, तो ब्लैक एंड व्हाइट चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। कलर वाला लेके जाने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दे नहीं देगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक फोटो आईडी प्रूफ, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में, आधार कार्ड में आपकी क्या फोटो आ रही है, कुछ भी अगर डिस्क्रिपेंसी उन्हें लगती है तो आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ जरूर होना चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ कौन सा होता है, जैसे आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आपका पैन कार्ड होता है, तो ये सारी चीजें आपकी फोटो आईडी प्रूफ में आती हैं। फिर उसके बाद ये चीजें थी जो आपको कैरी करनी है। कौन कौन सी चीजें, रिस्ट वॉच, कैलकुलेटर और वाटर बोतल, मास्क और आपका एडमिट कार्ड, और एक पेन जो है। पेन, आपके बहुत सारे डाउट है कि सर ब्लैक ही पेन यूज कर सकते हैं क्या, ब्लू नहीं करेंगे, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं वो हैबिचुअल नहीं होते हैं ब्लैक पेन को यूज करने के थ्रू आउट द कॉपी, उन्हें अजीब सा लगता है, मतलब पता ही नहीं चलता क्या लिख रहा है। तो आप ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, ब्लू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए, बॉल होना चाहिए। जेल पेन को अवॉइड करना है, बस बात खत्म। और एक ही तरीके का पेन यूज करना है, बार बार पहले ब्लैक फिर ब्लू ये नहीं करना है आपको, बस एक ही डिसाइड कर लेना और उसी से करना है। फिर इंपॉर्टेंट चीजें और क्या चीजें हैं जो एग्जाम से पहले ध्यान रखनी है। पहली चीज, डू नॉट ट्राई न्यू चैप्टर्स और कंसेप्ट्स। ये सिर्फ अकाउंट्स में नहीं, हर एक जो आपके पेपर है उसमें अप्लाई होगा कि नए कंसेप्ट्स और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, अगर आपने जितना कर लिया है उसी को रिवाइज कर लें, बस वही बहुत है। किसी भी नई चीज के पीछे ना भागे, या कहीं मान लीजिए आपने वीडियो देख ली कि ये वाले चैप्टर्स करके चले जाइए लास्ट में ये, तो वो सब चीजें अवॉइड करें। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपल्सरीली रिवाइज करके आपको जाने, स्टार्टिंग में 20 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसी से। और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आते तो आप पेपर को वैसे 80 मार्क्स से अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। उसके बाद कीप काम एंड कंपोजर। जितनी आपने तैयारी की है अपनी तैयारी पे भरोसा रखें। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं स्टडी मैट ओरिएंटेड, वैसे ही बाकी सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इजी पेपर होगा तो वो आपके लिए भी होगा और सभी के लिए होगा, और अगर मुश्किल पेपर हुआ तो वो आपके लिए भी, और जितने बच्चे इंडिया में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं वो सभी के लिए है। तो कोई भी चीज पर्सनल नहीं लेनी है आपको इसके अंदर। फिर उसके बाद है ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब एग्जाम से पहले क्या कैरी करना है, क्या माइंडसेट लेके चलना है, सब चीजें हो गई सबसे पहले। फिर ड्यूरिंग एग्जाम, पहली चीज डूज एंड डोंट्स डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, जैसे ही पेपर आपके हाथ में आया और आपने जो 15 मिनट का टाइम रीडिंग करने में लेते हैं, तो सारे क्वेश्चन पेपर को इंडिविजुअली एडजस्टमेंट वाइज रीड ना करें। आप बस ये देखिए कि कौन कौन से चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए। इंडिविजुअली अगर आप सारे उसको क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे हर एक क्वेश्चन को वो दोबारा से पढ़ेंगे,
तो सीक्वेंस डिसाइड करना होता है बस आपको इसमें कि छोटे छोटे क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको आते हैं, बस इस तरीके की चीजें देखें। पूरे पूरे पेपर में एडजस्टमेंट पढ़ के और अपने पहले अर्ली अजम्पशन बनाने लगे पेपर मुश्किल है, ये चीज आप अवॉइड करिए। जिसमें डूज में पहले बात करते हैं कि पेपर मेरे हाथ में आ चुका है, क्वेश्चन पेपर 15 मिनट का मेरे पास टाइम है, टाइम से पहले पहुंचना है आपको। अब उसके अंदर डूज एंड डोंट्स मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम जो 3 घंटे चलेगा क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहला जो आपको पहले से पता है, हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के एग्जाम में ये ऐसा करते हैं, चाहे वो अकाउंट्स 11 12 की हो या आगे की हो, या आगे कॉस्ट टैक्स किसी का भी पेपर दे, पहले स्टार्ट करना है आपको सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन से। जो भी आपके मन में मान लीजिए ये चीजें कि इंटर का पेपर है पता नहीं कैसे होगा, तो वो जो अपने अंदर जो बटरफ्लाइज चल रही हैं वो सब खत्म करने के लिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चन उठाने, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, पता ही नहीं चलेगा कि पेपर का टाइम 3 घंटे कब खत्म हो गया। दूसरा, कीप अ चेक ऑन टाइम। एक तो घड़ी जरूर लेके जानी है एग्जाम के अंदर। घड़ी अगर आप क्या हमारे स्कूल के अंदर बॉल वॉच नहीं होगी तो किसी स्कूल्स में नहीं होंगी, तो आप अपने उसमें अगर आपके पास घड़ी नहीं तो मान के चलना वैसे पेपर में पजल हो जाओगे, पता नहीं कितना टाइम बचा है। बार बार पूछने पे जो आपके एग्जामिनर है, जो आपके जो इन्विजिलेटर वहां पर आते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन में नहीं लगाना है। उसके बाद अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट सारे, मतलब अगर कोई एएस का क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन आया आपको नहीं आता तो एंड में जाके करें जरूर उसको, मतलब उसको छोड़ के ना आए। वो छोड़ के आने का मतलब 5 नंबर का पेपर आप वैसे छोड़ के आ रहे हैं, एएस छोड़ के आ रहे हैं मतलब 95 में से अटेम्प्ट करके आ रहे हो आप। फिर उसके बाद मेंटेन स्पीड फ्रॉम बिगिनिंग। कुछ भी सजाने की जरूरत नहीं है किसी भी पेपर में कि अकाउंट्स में लिख रहे हैं डेबिट क्रेडिट ये वो, कुछ नहीं है। कोई नई चीज ट्राई नहीं करनी है आपको। जैसे मान लीजिए आपको स्केल से क्वेश्चन करने की हैबिट है, मतलब स्केल से अकाउंट्स बनाने की हैबिट है, तो आप वैसे ही पेपर में सॉल्व करें। अगर आपको स्केल के बिना भी हैबिट है तो आप उससे कोई भी नई चीज ना करें कि मैं अभी तक तो स्केल से करता हुआ आ रहा था, अचानक किसी ने बता दिया कि स्केल जरूरी नहीं होता अकाउंट से स्केल से बनाना, तो अब मैं नहीं बनाऊंगा, तो उसकी आपकी हैबिट नहीं है। नहीं बनाने में भी फिर कटिंग ज्यादा होगी आपको। तो जैसी चीज पहले से करते हुए जा रहे हैं वैसे ही करें, और बिगिनिंग से स्पीड बनाने, सजा सजा के लिखने से कुछ नहीं होता है यहाँ पर। मेंटेन डिस्टेंस इन स्पीड। जो आप अकाउंट्स बनाओगे नीट एंड क्लीन बनाना, बीचे बीचे मत बनाना, इधर से ज्यादा इधर से कम। पेपर की दोनों शीट्स को आप यूज कर सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। डू नॉट स्टार्ट विद एनी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल। बड़ा क्वेश्चन 20 नंबर का था, सुबह ही करके आया था, पता चला इसी को दोबारा कर देता हूं, फिर फंस जाओगे उसके अंदर। तो ध्यान रखना, घर पे बैठ के करने में और एग्जाम में बैठ के करने में डिफरेंस होता है। तो आप किसी भी लेंदी क्वेश्चन को ना ले जाए, और किसी लेंदी क्वेश्चन को उठा लोगे तो फिर उसके अंदर अटक जाओगे, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। डू नॉट स्टक इन अ क्वेश्चन फॉर टू लॉन्ग। इसका मतलब क्या है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपने 15 मिनट लगा दिए, सॉल्व नहीं हो रहा है, एक बार चेक किया, 2 बार चेक किया, उसके अंदर मतलब आधा 1 घंटा वेस्ट ना करें, छोड़ दीजिए उसको। टाइम मिलेगा आगे कर लेंगे, वरना टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि इंटर का पेपर है, आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अवॉइड कटिंग्स। कैसी कटिंग्स देखी, मान लीजिए मैंने कोई अमाउंट लिखी है यहाँ पर, ये हर एक पेपर के अंदर एप्लीकेबल है, 4000 की। मुझे पता चला ये अमाउंट मेरी गलत है, काट दिया इसको, फिर इसी के अंदर काट के मैंने लिख दिया इसके अंदर 5000, फिर पता चला ये भी गलत है, क्रॉस चेक करके उसको भी काट दो। तो ये चीजें ना करें। अगर आपको लगता है कि 4000 वाली आपकी अमाउंट गलत थी तो एक बार काटोगे, उसे भी कटिंग ही बोलते हैं, कचरा करने को कटिंग नहीं बोलते। आप इससे कह रहे हो कि आओ देखो मैंने कैसे कटिंग की है, अलग से ही दिखेगा। तो ध्यान रखिए जो कटिंग्स है आपको अवॉइड करनी है, और अगर 2 से 3 से 4 ज्यादा कटिंग हो गई है आपकी तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा से कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद डू नॉट लीव स्पेस फॉर क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए ऐसा होता है ना कि सीक्वेंस में करेंगे तो एग्जामिनर के पास अच्छा इंपैक्ट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी सीक्वेंस में आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट आपने सॉल्व कर दिया है, फिर 4 पेज छोड़ दिया आपने कि बाकी के क्वेश्चंस के लिए हम 4 पेज छोड़ देते हैं, BCD पार्ट के लिए बाद में जब आएंगे तब करेंगे, बाद में टाइम मिला नहीं। एक नेगेटिव इंप्रेशन आपने एग्जामिनर के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि जैसे आपने आंसर शीट देखी वो जैसे देखेगा एक क्वेश्चन किया फिर पूरी शीट खाली है। तो इस शीट खाली से एक और चीज है, 1 घंटा खत्म हुआ नहीं, दूसरे बच्चे ने किसी ने शीट मांग ली, तो हुआ कि हमारा पेपर जो हमारा पूरा ध्यान था अपने पेपर के ऊपर, वो सब पूरा का पूरा ध्यान कहाँ चला गया, वो पूरा का पूरा ध्यान उसी बच्चे की शीट पे चला गया। भाई साहब ऐसा तुम क्या कर रहे हो, हमें तो पेपर में कुछ मिल नहीं रहा, तुम कैसे पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो आपको ऐसी चीजें बहुत एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, फाउंडेशन में भी मिली होगी, यहाँ पे भी मिलेगी। तो ध्यान रखना, वही बच्चे जो 1 घंटे के अंदर शीट मांगते जो पूरे पेपर में शीट्स खाली छोड़ के आते हैं, तो उनके बारे में डरे ना आप। फिर ये चीजें थी आपकी, कौन कौन सी चीजें कैरी करनी है। डिफिकल्ट एग्जाम है तो कुछ बेसिक्स चीजों का ध्यान रखना है, एग्जाम के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना है ये आपको पता चल गया। अब आगे बात है आफ्टर एग्जाम, ध्यान से सुनिए। आफ्टर एग्जाम में 2 चीजें हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर के पहले पार्ट दूसरे पार्ट है, ये तो आपको पता ही चलता होगा कैसे होता है, अपने अकाउंट्स में डिटेल सॉल्व कर ली होगी। क्वेश्चन पेपर किसी से भी डिस्कस नहीं करना है। सर ये 12th से सुनते आ रहे हैं लेकिन मजा नहीं आता, मतलब जब तक पता ना चले ना दोस्त ने गलत किया है सही किया तब तक मजा नहीं आता। 12th थी, छुट्टियां भी ज्यादा होती थी, यहाँ पर कंफर्म छुट्टी 1 छुट्टी मिलती है। तो आपको ध्यान रखना अगला पेपर लॉग है, तो पेपर आपका खराब गया अच्छा गया, आंसर पूछना तेरा क्या आया मेरा क्या है, इस चीज से बिल्कुल अवॉइड करिए। मैं ही पूछूं, अगर मान लीजिए कोई टीचर ही पूछ रहा है कि आपका आंसर क्या है, बोलो सर अब अगली बार ध्यान करेंगे आंसर क्या आया। आपस में भी मैच ना करे। ऐसा होता है ना कि दोस्तों का भी सेंटर वहीं पड़ा है, तो वो घर तक आते आते अकाउंट्स की ही बात चलेगी।
तूने कौन सा किया, पहले कौन सा किया, ये सारी चीजें आपके अगले पेपर का समय खराब कर रही होंगी। और कोई अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, किसी से पता चला कि 3 बच्चों का एक ही आंसर था, आपका अलग था, वो गिल्ट आपको अगले पेपर तक रहेगा और वो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें हिंड्रेंस के तरीके से काम करेगा। दूसरा और क्या होगा, जैसे ही आप अकाउंट्स का पेपर देके आएंगे आपको वीडियो तैयार मिलेगी किस चीज की, लॉ की। आगे आने वाले जितने भी पेपर है उसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होगी, कहां से पढ़ना है, कैसे नोट्स हैं, लेक्चर्स कहां है, वो सब आपको मिलेंगे। उसके अंदर आपको 1.5 डेज की रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होगी वो सब मिलेगा। तो अकाउंट्स का पेपर जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद आप यहां पर बने रहेंगे। उसके बाद अगर आपको उसके पेपर के बाद, अकाउंट्स के पेपर के बाद किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, उस नंबर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे जो आप पहले से करते हुए आए हैं। व्हाट्सअप में लिखना क्या है ये ध्यान रखना, क्लास सीए इंटर जो भी आपकी है। उसके बाद स्टेट का नाम जरूर मेंशन करें और ध्यान रखना ये सिर्फ क्या करना है आपको, ये व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करनी है। अकाउंट्स के पेपर के बाद सिर्फ व्हाट्सअप, कॉल नहीं करनी है। अगर कॉल करोगे तो फिर व्हाट्सएप पे भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा किसी भी, चाहे वो लॉ है, चाहे वो टैक्स है, चाहे वो कॉस्ट है, वो कोई पेपर एग्जाम है, आगे की तैयारी करनी है, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप इन एग्जाम के दौरान 9 तारीख तक इस नंबर पे आप करके ले सकते हैं। अकाउंट्स के पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर पूरा फोकस रखिए कि जो आपने प्रिपेयर किया स्टडी मेट ओरिएंटेड ऐसा ही पेपर आएगा। बहुत ज्यादा डर के अंदर नहीं जीना है कि बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर आएगा। मुश्किल होगा तो वो सभी के लिए होगा और आसान होगा तो भी वो सभी के लिए होगा। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी चीज कल के ऊपर ना डालें कि कल पेपर है तो कल करा लेंगे, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी कल करा लेंगे, ये सब चीजें, तो वो चीजें अवॉइड करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आगे मिलेंगे हम हर एक पेपर के वीडियो, नोट्स, लेक्चर सभी के साथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट।